अस्सलाम वालेकुम गाइस। इंडिया में इन दिनों चल रहा है एक प्रोटेस्ट, और ये प्रोटेस्ट इस वक्त इंडिया की हिस्ट्री की बहुत बड़ी जो है वो प्रोटेस्ट बन चुकी है। आइए जानते हैं ये प्रोटेस्ट क्यों है। देखिए, इंडिया में एक आपने नाम सुना होगा, कॉकरोच जनता पार्टी। मजाक मजाक में बनने वाली ये कॉकरोच जनता पार्टी इस वक्त दिल्ली की 5 साल तारीख की सबसे बड़ी जो है वो तहरीक बन चुकी है। अब दिल्ली को इसने हिला के रख दिया है, और तकरीबन ये जो हुकूमत है उसको घुटनों पे ले आई है। इसमें राहुल गांधी को सड़कों पे ले आए हैं, यहाँ तक उनको तशद्दुद भी किया गया उनके ऊपर। और ये दिल्ली की 5 साल के अंदर सबसे बड़ी आने वाली तहरीक बन चुकी है, जो कि अब हुकूमत से संभाली नहीं जा रही है। और और ये शुरू कहाँ से होता है? ये मोदी की रिहाइशगाह से शुरू होता है। वहीं पे ही जो है वो राहुल गांधी को भी घसीटा जाता है, उनके भी नाक से खून निकलता है, उनकी बहन को हिरासत में लिया जाता है, उनके रिश्तेदार अखिलेश यादव को भी हिरासत में लिया जाता है, जो कि पुलिस के कैद में है। और इसकी जो सबसे बड़ी जड़ है वो एक एग्ज़ाम पेपर लीक से होता है, जो कि नीट एग्ज़ाम पेपर्स है। और इस लीक की वजह से तमाम जो आवाम है इंडिया की, वो तमाम जो स्टूडेंट्स है वो सड़कों पे आ चुकी है, प्रोटेस्ट कर रही है। और आपको पता है कि स्टूडेंट्स जो है वो इसको बहुत रिलेट करते हैं, और जो जो मेहनत करते हैं, जो पढ़ते हैं, जो मोदी गवर्नमेंट इतना प्यार देने के लिए बहुत रिग्रेट कर रही हूँ आपको वोट देके। बहुत बड़ी गलती हो गई, शायद जिंदगी में इससे बड़ा मैंने रिग्रेट नहीं किया होगा आपको वोट देके। तुम्हें वोट देने का मोदी गवर्नमेंट को मेरे को ये पनिशमेंट मिला कि आज मैंने 4 डंडे और आंसू गैस के गोले खाए। देशभक्ति देशभक्ति दिखाई है मोदी गवर्नमेंट ने। मैं तो एंटी नेशनल हूँ गाइस, क्योंकि मैं आवाज उठा आप रही देख हूँ। सकते हैं किस तरीके से जो स्टूडेंट्स हैं वो पछता रहे हैं मोदी सरकार को वोट देके, मोदी हुकूमत को वोट देके, और किस तरीके से जो है वो स्टूडेंट्स को और जो प्रोटेस्टर्स को जो है वो जुल्म किया जा रहा है, उन पे जबर किया जा रहा है। और स्टूडेंट्स जो है वो बहुत टची होते हैं। देखिए ना, वो जो पढ़ते हैं, जो दिल से पढ़ते हैं, वो बहुत टची होते हैं। और कॉकरोच जनता पार्टी इसमें शामिल हुई है इस प्रोटेस्ट के अंदर। और मुल्क के जो एक चीफ जस्टिस ने इनको कहा था कि ये जो स्टूडेंट्स हैं ये एक कॉकरोच की तरह हैं, और वहीं से ये तहरीक स्टार्ट हुआ है। मजाक मजाक में ये तहरीक स्टार्ट हुई है, और ये तहरीक अब दिल्ली की और इंडिया की सबसे बड़ी तहरीक बन चुकी है। अब जो स्टूडेंट्स हैं, जो तहरीक के लोग हैं, वो इस चीज़ की डिमांड कर रहे हैं कि जो इनके एजुकेशन मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रताप, वो इस्तीफ़ा दें। और इसके साथ साथ इन्होंने और भी जो है वो डिमांड्स की हैं। वो डिमांड्स ये है कि एक तो इनके जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं वो इस्तीफ़ा दें, और इनके जो रिलीज़ करें, यानी ये सोनम वांगचू जो इनके साइंटिस्ट हैं, जिनको ये पुलिस उठा के ले गई है, उनको रिलीज़ करें। और जितनी भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी स्टूडेंट्स की डेथ हुई है, जिन्होंने खुदकुशियाँ की हैं, जिनकी मौत हुई है, उनकी फैमिलीज़ को जो है वो कंपनसेट किया जाए। 1-1 करोड़ की इन्होंने डिमांड की है कि उनकी फैमिलीज़ को दिया जाए। तो इस तरह आप देख सकते हैं वीडियो के अंदर भी किस तरीके से जो है स्टूडेंट्स जो है वो गम और गुस्सा के साथ प्रोटेस्ट में शामिल है। और ये डिफरेंट वीडियोस, डिफरेंट एंगल से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ प्रोटेस्टर्स जो हैं वो यहाँ पे जो है वो जमा हैं, और इन पे पुलिस शेलिंग कर रही है, इन पे लाठी चार्ज कर रही है, और किस तरीके से यहाँ पे इन पे लाठी चार्ज की जा रही है और शेलिंग की जा रही है। और इसके अलावा देखें, काफ़ी सारे लोग इस तहरीक में शामिल हो चुके हैं। इसमें सोनम वांगचू शामिल हो चुके हैं, उनको भी रिलीज़ करना है। इसके लिए भी जो है स्टूडेंट्स डिमांड कर रहे हैं। और अभी ये पुलिस के कैद में हैं आजकल ये, और इनको जेल में डाल दिया जो है इंडिया की जो गवर्नमेंट है। आप सोचें कि इंडिया की जो गवर्नमेंट है कितनी पीसफुल है, कि अवाम पे किस तरीके से जुल्म कर रही है। और ये बात अभी जो है वो एजुकेशन मिनिस्टर की इस्तीफ़े तक नहीं रही है। अब इसमें जो स्टूडेंट्स मरे हैं, जो जो खुदकुशियाँ की हैं जिन्होंने, उनको, उनकी फैमिलीज़ को जो है कंपनसेट किया जाए। और धर्मेंद्र प्रधान, उसको जो है वो इस्तीफ़ा दे। ये कुछ डिमांड्स हैं स्टूडेंट्स की जानिब से। वो बिल्कुल जायज़ डिमांड है। अपनी सिर्फ़ और सिर्फ वो अपनी एजुकेशन, यानी कि उनका जो फ्यूचर है उसको सेव करने के लिए ये सड़कों पे निकल आए हैं। ये देखिए, यहाँ पे आवाम कुछ अपने ख़यालात का इज़हार कर रही है। हाँ,
इजीली 25 यहाँ पे लोग आधे लोग तो कुछ लोग बेहोश भी हो गए इससे। आप लोग दूर है, दूर है। आप ये देख सकते हैं कि एक तो पुलिस है, पुलिस भी प्रोटेस्टर्स पे हमला कर रही है, उन पे लाठीचार्ज कर रही है कुछ सादा लिबास में। ये शक्ल से आप देखें किस तरीके से यंग लड़के हैं और ये इस पे लाठीचार्ज कर रही है, लेकिन ये सिविलियन सादा कपड़ों में भी आते हैं और ये स्टूडेंट्स पे अटैक करते हैं, स्टूडेंट्स पे हमला करते हैं। तो ये इस पे भी काफ़ी सवालात उठाए जा रहे हैं स्टूडेंट्स की जानिब से कि ये जो प्रोटेस्टर्स पे ये जो सिविलियंस में यानी कि सिविल ड्रेस में जो हमला हो रहा है, ये सिविल ड्रेस में जो यहाँ पे आए हुए हैं पार्टी वर्कर्स हैं, जो जाहिर सी बात है ये पार्टी वर्कर्स होंगे और गवर्नमेंट की जो यानी कि जो बीजेपी है, जो सिटिंग गवर्नमेंट है, उनसे कोई ना कोई लिंक हो सकता है इनका, जब ये पुलिस के साथ देखें ना। वरना अगर कोई आम आवाम हो तो पुलिस लाजमी उसको जो है वो अरेस्ट करेगी। और ये देखें, ये पुलिस के साथ ये सिविल ड्रेस में साहब घूम रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जी आप कहाँ से आए, अपने घरों को जाएं। तो प्रोटेस्टर्स को इतनी आज़ादी नहीं दी जा रही है कि वो प्रोटेस्ट कर सकें और अपने जो ख्यालात को इज़हार कर सकें। देखें आंसू गैस किस तरीके से इन पे फेंका जा रहा है और ये प्रोटेस्टर्स यहाँ से दौड़ लगा रहे हैं। तो इस वक्त दिल्ली का जो शहर है, जो जंतर मंतर है, वो अखाड़ा बन चुका है और पुलिस क्या कहती है इस बारे में देखें, इनका कोई जवाब नहीं। पुलिस मीडिया से आप बताएंगे सर, आपको टीयर गैस और लाठीचार्ज करने की जरूरत क्यों पड़ी मीडिया के ऊपर और प्रोटेस्टर्स के ऊपर? सर प्लीज इन्फॉर्म अस, वी आर सीकिंग फॉर आंसर्स। मिस्टर मधुर वर्मा, प्लीज इन्फॉर्म अस। As representatives of people, we are asking you a question. Why did you need to use force on the peaceful protesters? टीयर गैस क्यों यूज किया गया प्रोटेस्टर्स के ऊपर? आप प्लीज बताइए, टीयर गैस क्यों यूज किया गया प्रोटेस्टर्स के ऊपर? लाठीचार्ज क्यों किया गया प्रोटेस्टर्स के ऊपर? सर मेरे हाथ तक पे टीयर गैस एम्यूनेशन आया, ये क्यों यूज किया गया? मैम प्लीज इन्फॉर्म अस। मिस्टर मधुर हैज लेफ्ट द सीन। मिस्टर मधुर हैज लेफ्ट द सीन। आपने देखा पुलिस आर स्पीचलेस, इनके पास कुछ कहने को नहीं है और पुलिस खामोश जो है वो कोई किसी किस्म का आंसर नहीं कर रही है क्या हो रहा है और इस वक्त वो क्यों जो है इतने जुल्म और बर्बियत कर रहे हैं स्टूडेंट्स के ऊपर। सो पुलिस आर कम्प्लीटली स्पीचलेस। किस तरीके से देखें स्टूडेंट्स के ऊपर, उनकी फैमिलीज़ के ऊपर जो प्रोटेस्ट करने आ रहे हैं उन पे किस तरीके से जुल्म हो रहा है। ये बच्चे, बूढ़े, तमाम आवाम जो है वो इस वक्त प्रोटेस्ट में शामिल है। और अब देखिए राहुल गांधी अपनी जो है ख्यालात का इज़हार कर रहे हैं। Boys and girls who are walking the streets of Delhi are not criminals. They are demanding their rights. Their rights are to have an education system that respects them, to have an education system that is fair, to have an education system that is working. There's absolutely nothing wrong in what they're doing, and it's disgusting what the government is doing and what the police is doing. This is absolutely no way to behave. Tear gassing students, lathi charging students is not democratic. It's not India's way, and it is not the way this should be done. They have legitimate demands. The Prime Minister should accept these demands and do something about it. Everybody is sick and tired of the way our education system is running. Everybody is sick and tired of how the RSS has captured our education system and how all our institutions are being run by one organization. This is a natural response that the young people of India are making, and it should be respected. We've been raising this issue not for weeks or months, we've been raising it for years. There's a fundamental problem, and Modi disrespects all the young people of this country.